जय श्री सीताराम। हम आज आपके सम्मुख एक ऐसे प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं कि रामायण में जो छाया रूपी सीता थी, अग्नि में से जब असली सीता जब जो अग्नि से बाहर आ गई तो छाया रूपी सीता का क्या हुआ। देखिए, सतयुग में कुशध्वज नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था मालावती, और उन्होंने देवी भगवती की प्रार्थना करके लक्ष्मी के अंश के रूप में एक कन्या को प्राप्त किया। और वह कन्या जैसे ही अवतरित हुई, वह सूतिकागृह से तुरंत बाहर निकल करके और वेद के ऋचाओं को बोलने लगी, इसीलिए उसका नाम रखा गया वेदवती। वेदवती आकर के सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने लगी और उसकी तपस्या से देवी भगवती जो परम प्रसन्न हो गई, और वह देवी वेदवती तपस्या कर रही थी। उसी समय रावण जो है वेदवती को पाने की कामना रखते हुए उनके हाथ को जैसे ही स्पर्श करना चाहा, देवी वेदवती ने उसके हाथ को स्तंभित कर दिया। और जैसे ही देवी वेदवती ने रावण के हाथ को स्तंभित कर दिया, वह मन ही मन उस देवी के शरणागत हो गया और देवी वेदवती प्रसन्न हो गई। लेकिन चूँकि उसने दुर्भावना से, कामना के भाव से वेदवती को जो स्पर्श किया था, इसलिए वेदवती ने रावण को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हारे वंश के समूल विनाश के लिए मैं अवतीर्ण होकर के और तुम्हारे सहित तुम्हारे वंश के विध्वंस के लिए मैं कारक बनूंगी। ऐसा कह करके देवी वेदवती ने अपने शरीर को त्याग दिया। रावण ने वेदवती के शरीर को ले जा करके गंगा जल में प्रवाहित कर दिया, और वही वेदवती त्रेता में महाराज जनक की पुत्री सीता के रूप में अवतरित हुई। कथा आप सभी लोग जानते हैं। सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के साथ होता है। अयोध्या आती हैं और माता कैकेयी और पिता की आज्ञा से वनवास होता है। वनवास के काल में लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए हुए हैं, भगवान पंचवटी में वास कर रहे हैं, और ऐसे स्थान पर माता सीता को बुला करके भगवान राम कहते हैं कि हे देवी, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर वासा नासा। जब तक मैं निश्चरों का विनाश कर रहा हूँ, तब तक तुम अग्नि में वास करो। और जो छाया रूप में एक सीता जो है, अग्निदेव साक्षात भगवान ने स्मरण किया, अग्निदेव साक्षात आ गए। अग्निदेव से भगवान ने कहा, तुम हमारी जो ये वास्तविक सीता है, इनको अपने पास रखो और एक छाया रूपी सीता को हमारे साथ रहने के लिए आप प्रदान कर दीजिए। अग्निदेवता ने छाया रूपी सीता को, और वही छाया रूपी सीता का हरण करके राक्षस राज रावण लंका ले गया। और इसके बाद लंका विजय के उपरांत जैसे ही सीता को लिवा करके बंदर भालू आते हैं भगवान राम के पास, भगवान राम कहते हैं, सीता तुम दूर रहो, क्योंकि तुम इतने दिन तक मुझसे दूर रही हो और लंका में तुम रही हो, इसलिए तुम्हें अग्नि को साक्षी मान करके अपनी पवित्रता का परिचय देना पड़ेगा। और सीता जी लक्ष्मण से तो कहती हैं कि लक्ष्मण हो धर्म कैनेगी, पावक प्रगट करहु तुम वेगी। और जैसे ही पावक को लक्ष्मण के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, चिता बनाई जाती है, अग्निदेव साक्षात उस चिता से असली सीता को ला करके भगवान राम को सौंप देते हैं। तो छाया रूपी सीता भगवान राम से और अग्निदेव से पूछती हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो अग्निदेव और भगवान श्री राम उस छाया रूपी सीता से कहते हैं कि हे देवी, तुम पुष्कर क्षेत्र में जाओ
और वहाँ जा कर के तुम तपस्या करो। द्वापर में तुम्हारे ही अंश से या तुम ही स्वयं लक्ष्मी के रूप में महाराज द्रुपद के यहाँ द्रौपदी के रूप में अवतरित होगी। और ऐसा कह करके अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए और छाया रूपी सीता 3 लाख वर्षों तक पुष्कर क्षेत्र में जा करके तपस्या किया। और इसके बाद द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में वह अवतरित हुई। और इसी देवी को इन्हीं जो तीनों देवियों को त्रिहायणी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सतयुग में वेदवती, त्रेता में सीता और द्वापर में द्रौपदी। तो ये जो छाया रूपी सीता है यही द्वापर में आकर के द्रौपदी हुई। जय जय श्री सीताराम।